आज इस शांत माहौल में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम सीखने जा रहे हैं इस कोटेशन की मदद से। ये कोटेशन क्या कह रहा है? ये कोटेशन कह रहा है कीप काम एंड ट्रेन लाइक अ वॉरियर। क्या मतलब है इसका? कि शांति को अपने अंदर रखे और अपने आप को ट्रेन करे एक वॉरियर की तरह। हम सब एक योद्धा ही तो है, चाहे आप एक गृहिणी है, चाहे आप एक एम्प्लॉय है, चाहे आप एक मैनेजर है, चाहे आप टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है। हम सब जीवन के युद्ध को लड़ रहे हैं, एक संघर्ष के साथ इस जीवन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, योद्धा का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है कामनेस। शांति का भाव अपने अंदर रखना, वही है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एक वॉरियर, एक योद्धा बनने की। कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है एक वॉरियर जो है वो हमेशा हिंसक होता है, लेकिन जो अपने मन को ही ना शांत कर पाए वो कैसे एक प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले पाएगा। कामनेस को जब हम फॉलो करते हैं तो ही हम डिसीजन यानी कि हम निर्णय सही ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला 27 साल तक वो प्रिजन में रहे। किसके कारण? हिंसा के कारण, यानी कि रेसिज्म के कारण, उनके ब्लैक स्किन होने के कारण उनको जेल में, प्रिजन में डाल दिया गया और उनका 27 गोल्डन ईयर्स उनका प्रिजन में ही बीता। लेकिन प्रिजन से निकलने के बाद उन्होंने अपने मन में उस हिंसा के भाव को नहीं रखा, क्योंकि वो एक वॉरियर थे, वो एक योद्धा थे। योद्धा जो है वो रिवेंज की भावना नहीं, वो एक वेलफेयर की भावना अपने मन में रखता है, एक नोबल उद्देश्य के लिए वो काम करते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा, स्ट्रगल इज माई लाइफ, आई विल कंटिन्यू फाइटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन के आखिरी दिन तक लड़ता रहूंगा। स्ट्रगल मेरे लाइफ का एक हिस्सा है। हम सब के लाइफ का हिस्सा स्ट्रगल है। इसमें हम दो शब्दों को उठाएं, स्ट्रगल संघर्ष और फाइटिंग यानी कि लड़ना। तो संघर्ष और लड़ना, इन दोनों शब्दों को नेल्सन मंडेला ने अपने इस सेंटेंस में प्रयोग किया। लेकिन वॉरियर होने का मतलब ये नहीं है कि हिंसा करना। प्रिजन से निकलने के बाद उन्होंने अपने दिल में कंपैशन के भाव को रखा, प्रेम की भावना को रखा। प्रेम की भावना को रखते हुए वो वाइट और ब्लैक दोनों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया, कई तरह के स्ट्रैटेजीज को अपनाकर, फुटबॉल गेम के जरिए, साथ में उनको काम करने के लिए कोई प्रोजेक्ट देकर, किसी ना किसी जरिए उन्होंने टैलेंट को, स्किल को महत्व दिया, ना कि स्किन को। स्किल को महत्व दिया, ना कि स्किन को। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान देने लायक। स्किल को अगर हम इम्पोर्टेंस दें तो हमारा कंट्री, हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम स्किन को महत्व दें तो हमारा कंट्री, हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। कामनेस के साथ योद्धा होने के यानी कि वॉरियर होने के 4 और सब कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न होते हैं। वो सब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट है करेज। जब आप अपने मन को शांत करेंगे, यानी कि मन के अशांत भाव से आप जीत पाएंगे, तभी आप अपने भीतर हिम्मत को जगा पाएंगे। तो कामनेस अगर आप मेंटेन करते हैं तो योद्धा की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हिम्मत रखना, वो आप डेवलप कर पाएंगे। दूसरा है कंपैशन, यानी कि दूसरे के प्रति एक सहानुभूति का भाव, दूसरे के प्रति एक वेलफेयर के बारे में सोचने का भाव, ना कि सिर्फ अपने बारे में, अपने आप को बढ़ाने का भाव, आगे बढ़ाने का भाव। सेल्फ सेंटर्ड नहीं, कंपैशन फोकस्ड, हर किसी के प्रति एक प्रेम का भावना। जब आप हर किसी के प्रति प्रेम का भावना रखेंगे तो एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जागेगा, वो है केयर। आप दूसरों का केयर कर पाएंगे, दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे, यानी कि करेज, कंपैशन, केयर। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कोलैबोरेशन। नेल्सन मंडेला ने जैसे किया, वाइट और ब्लैक दोनों को कोलैबोरेटली उन्होंने काम करवाया देश की उन्नति के लिए। इसी तरह से जब एक योद्धा जब अपने अंदर कामनेस को मेंटेन रखता है तो वो
कोलैबोरेट कर सकता है दूसरों के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो उनके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार होते, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वैसी ही बनती जाती है। तो एक योद्धा बने और अपने अंदर ये कामनेस के कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखें। जिस तरह से यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है पूरी तरह से शांत है, बिल्कुल सुंदर और शांत एनवायरनमेंट है, और इसी शांत एनवायरनमेंट में मेरे अंदर जिस तरह से ये विचार उत्पन्न हुए, उसी तरह से हर कामनेस सिचुएशन में आपके अंदर एक अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, जो आप किसी लोगों के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अंत में मैं थैंक यू कहना चाहूँगी बोनोजीत को, जो ये शूटिंग कर रहे हैं, जो ये कैमरा को पकड़े हुए खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कैमरा स्टैंड करने की जगह नहीं है। सो माय थैंक्स टू बोनोजीत। मैं दिखाती हूँ कि ये बोनोजीत कैसे हैं, और ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी में यहाँ पे काम करते हैं, और मैं जिस गेस्ट हाउस में रहती हूँ उस गेस्ट हाउस में मेस में वो काम करते हैं, और सभी की स्माइल करते हुए बहुत सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच बोनोजीत। नमस्कार, मेरा नाम बोनजीत राभा है, तो असम से हूँ। असम से हैं आप? तो बोनोजीत, आप इतने शांत कैसे रह पाते हो? तो हाँ, आप सोते बहुत कम हो। हाँ मैम। कितने बजे सोते हो? सोते कोई मेरा टाइम नहीं है, इतना फिक्स नहीं है, क्योंकि गेस्ट आते रहते हैं हाँ, आपके। हाँ, मैम, मतलब ड्यूटी का ऊपर में डिपेंड करता है ये मैम। अगर ड्यूटी नहीं है तो हम 9 बजे सो जाता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। अगर मैम ड्यूटी है तो कभी कभी 11-12 बज जाता है, तो फिर भी 5 बजे हम उठते हैं। कभी कभी 11-12 बज जाते हैं, हाँ, और फिर भी आप 5 बजे उठ जाते हाँ, हैं। लेकिन वैसे तो आपको टाइम ही नहीं मिलता, गेस्ट आते ही रहते हैं आपके मेस में, तो इतना एनर्जी आप कैसे मेंटेन करते हो? एक्चुअली मैम मैं मतलब अंदर से खुशी रहता हूँ मैम। अंदर से आप खुश रहते हो? खुश रहता हूँ। कभी टेंशन होती है तो क्या करते हो? टेंशन होती है तो मैम ऐसे कुछ शांत जगह में बैठता हूँ। शांत जगह पे बैठ के अपने आप को शांत करते हो? हाँ जी। तो यानी कि ये जो कोटेशन है, कीप काम एंड ट्रेन लाइक अ वॉरियर, तो आप एक योद्धा हैं, जिसके कारण आपको ये स्ट्रैटेजी पता है कि कोई भी टेंशन से, कोई भी चैलेंज से उभरने का एक ही रास्ता है कि अपने मन को शांत करना। थैंक यू इस वीडियो को शूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको भी आपके साथ ही ये वीडियो को बनाऊंगी, परमिशन है आपका? श्योर श्योर मैम, श्योर। ये है ट्रेनिंग के लिए, जैसे ट्रेन लाइक अ वॉरियर, तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी हमें जरूरत है, हथियार की जरूरत है। ये वहाँ पे ये ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ पे क्या है ये बोनोजीत? ये मैम ये हमें ट्रेनिंग होता है मैम। ट्रेनिंग होता है। और यहाँ जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऐसे करके है, तो इसमें नीचे से पास ऑन करना पड़ता है ना? नीचे से जाता है मैम, नीचे से पास करते हैं। तो कई सारे चैलेंजेस यहाँ पे ट्रेनीज को दिए जाते हैं, ताकि वो ये जो कोटेशन है, और यहीं पे ये कोटेशन लगा हुआ है, कीप काम एंड ट्रेन लाइक अ वॉरियर, ताकि वो यहाँ पे शांत भाव से इस तरह से अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे भी ये लैडर है जो ट्रेनीज क्लाइम करेंगे ऊपर तक, और ऊपर तक क्लाइम करके क्या उनको जंप करना होता है क्या? नहीं मैम, ये जो रुचि दिखा है ना मैम, रुचि से हाँ नीचे आता है। अच्छा, ऊपर वो रस्सी अभी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, वो रस्सी से मतलब बांधते हुए, ऐसे में पकड़ते हुए, हाथ पकड़ते हुए वो उधर से नीचे उतरेंगे। वाह, ये बोर्ड है ट्रेनिंग का, इसी जगह पे हम लोग ये वीडियो ले रहे हैं। तो ये इस तरह से ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कैंप है ये। तो यहाँ पे इसी तरह से ट्रेनिंग होती है, जो यहाँ पे ट्रेन होके हमारे जो जवान है वो यहीं से ट्रेन होके जाएंगे, फिर हमारी सेफ्टी के लिए वो एक वॉरियर बनते हुए शांत मन से अपनी देश की सेवा करेंगे। तो यहाँ पे जो रस्सी दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो ट्रेनीज है वो ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे ऊपर वो चल के वहां पे जो सीढ़ी दिखाई दे रहा है वहां पे जाएंगे, टॉप तक जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे चलते हुए साइड से फिर रस्सी के सहारे वो नीचे उतरेंगे। तो ये ट्रेनिंग होता है, यानी कि अपने मन में जो डर होता है, हर डर को खत्म करने का हर तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है सीढ़ी से, और बिल्कुल नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। ट्रेनीज है वो अपने डर को जीतते हैं
और उसके बाद वो जंग में जाते हैं हमारे लिए लड़ने के लिए।